माँ काली सबका भला करेंगी। यह विश्वास केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभूति है, जो हर उस हृदय में बसती है जो अंधकार में भी प्रकाश खोजता है। माँ काली शक्ति का वह स्वरूप है जो भय को भस्म कर साहस जगाती है, जो अन्याय को नष्ट कर न्याय की स्थापना करती है, जो टूटे हुए मन को संबल देती है और हारे हुए को फिर से उठ खड़ा होने की प्रेरणा देती है। माँ काली का नाम लेते ही मन के भीतर छिपी हुई कमजोरियां जलने लगती हैं और आत्मा में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। वे करुणा की भी मूर्ति हैं और उग्रता की भी, क्योंकि करुणा बिना शक्ति के अधूरी है और शक्ति बिना करुणा के विनाशकारी हो सकती है। माँ काली संतुलन है, सृजन और संहार के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, भय और निर्भयता के बीच। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहचान कर उससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। माँ काली हर उस व्यक्ति का भला करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो कर्म से नहीं डरता, जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और जो अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने का साहस रखता है। माँ काली की कृपा से मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता सीखता है, क्योंकि उनके चरणों में झुकते ही यह समझ आ जाता है कि वास्तविक शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में है। माँ काली सबका भला इसलिए करती हैं क्योंकि वे भेदभाव नहीं करती। उनके लिए राजा और रंक समान हैं, उनके लिए अमीर और गरीब समान हैं, उनके लिए ज्ञानी और अज्ञानी समान हैं। वे केवल भाव देखती हैं, श्रद्धा देखती हैं और सत्य के प्रति समर्पण देखती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी रक्षा करती हैं, उसके मार्ग के विघ्न दूर करती हैं और उसे उसके जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर करती हैं। माँ काली हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ शत्रु नहीं होती, बल्कि वे गुरु होती हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। जब संकट आता है और हर द्वार बंद प्रतीत होता है, तब माँ काली की स्मृति मन में नया द्वार खोल देती है और आशा की लौ फिर से जल उठती है। वे हमें निर्भय बनाती हैं ताकि हम अन्याय के सामने झुके नहीं और सत्य के लिए खड़े हों, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। माँ काली का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति देता है, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। उनकी कृपा से मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान पाता है और यह समझ पाता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ सदा माँ की शक्ति है, जो हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। माँ काली सबका भला करती हैं, क्योंकि वे माँ हैं और माँ का हृदय सदा अपने बच्चों के कल्याण की कामना करता है। भले ही बच्चे भटक जाएं, भले ही वे भूल करें, माँ उन्हें दंड नहीं देती, बल्कि सुधार का अवसर देती है ताकि वे सही मार्ग पर लौट सकें। माँ काली की उग्रता भी वास्तव में प्रेम का ही एक रूप है, जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाती है। जब मनुष्य अपने अहंकार में अंधा हो जाता है, तब माँ काली का स्वरूप उसे आईना दिखाता है और उसकी चेतना को झकझोर देता है, ताकि वह जाग सके और स्वयं को पहचान सके। माँ काली का नाम जपने से मन शांत होता है, विचार शुद्ध होते हैं और कर्म में स्थिरता आती है। उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि समय परिवर्तनशील है, दुख स्थायी नहीं है और हर रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। माँ काली सबका भला करेंगी, यह विश्वास हमें निराशा के क्षणों में भी टूटने नहीं देता और हमें आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी नाम है, सेवा का नाम है और प्रेम का नाम है। जब हम दूसरों का भला करते हैं, तब वास्तव में माँ काली की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वे करुणा में वास करती हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि भय का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है और ज्ञान का प्रकाश भय को स्वयं ही समाप्त कर देता है। इसलिए वे हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। माँ काली का आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनता है। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, वह कमजोर का सहारा बनता है और सत्य का पथ प्रदर्शक बनता है। माँ काली सबका भला करेंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन है। पुरानी और नकारात्मक शक्तियों का अंत करके वे नई और सकारात्मक ऊर्जा का जन्म कराती हैं, ताकि संसार में संतुलन बना रहे। उनका स्मरण हमें यह भी याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है
और परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। इसलिए जो माँ काली को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता और जीवन को पूर्णता के साथ जीता है। माँ काली की कृपा से मनुष्य अपने भीतर छिपे भय, क्रोध, लोभ और मोह को जीत सकता है और एक बेहतर मानव बन सकता है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति मंदिर में ही नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म में होती है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, जब हम किसी का अहित नहीं करते, जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम माँ काली को प्रसन्न करते हैं। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे समय की अधिष्ठात्री हैं और समय अंततः सत्य का ही साथ देता है। जो आज कठिन लग रहा है वही कल हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, माँ काली का स्मरण हमें धैर्य देता है, हमें स्थिरता देता है और हमें यह विश्वास देता है कि हम चाहे कितनी भी बार गिरें, माँ हमें उठाने के लिए सदैव तत्पर हैं। अंततः माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि उनका प्रेम सीमाओं से परे है और उनकी शक्ति असीम है, जो हर युग में, हर काल में सत्य की रक्षा करती आई है और करती रहेगी। यह वाक्य केवल आश्वासन नहीं बल्कि जीवन की हर परीक्षा में टिके रहने की शक्ति है, क्योंकि माँ काली चेतना की वह जागृत अवस्था है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाकर अनंत से जोड़ देती है। जब संसार की हर आशा क्षीण होने लगती है, तब माँ काली का नाम भीतर से आवाज बनकर उठता है और कहता है कि अभी अंत नहीं हुआ है, अभी शक्ति शेष है, अभी सत्य जीवित है। माँ काली हमें यह सिखाती हैं कि कमजोरी को छिपाने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से ही वास्तविक बल उत्पन्न होता है और जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है वही प्रकाश का अधिकारी बनता है। माँ काली की कृपा से मनुष्य अपने भय से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है और उसी भय को अपनी ढाल बना लेता है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष का अर्थ कष्ट नहीं बल्कि विकास है और हर संघर्ष के पीछे माँ का हाथ छिपा होता है जो हमें अगली सीढ़ी तक पहुँचाने के लिए हमें मजबूत बना रहा होता है। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं हैं बल्कि सामूहिक चेतना का जागरण करती हैं, जहाँ एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को दिशा दे सकता है। उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि चेतना है, ऊर्जा है और जब यह बोध जागता है तब जीवन की छोटी समस्याएं तुच्छ लगने लगती हैं। माँ काली की भक्ति हमें पलायन नहीं सिखाती बल्कि जिम्मेदारी सिखाती है, क्योंकि वे चाहती हैं कि उनका भक्त निर्भीक होकर संसार में खड़ा हो और अन्याय के विरुद्ध अडिग रहे। माँ काली सबका भला इसलिए भी करती हैं क्योंकि वे हमें कर्म से जोड़ती हैं। भाग्य के नाम पर हाथ रखकर बैठना उनका मार्ग नहीं है। वे कहती हैं उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएगी। उनका आशीर्वाद हमें आलसी नहीं बल्कि कर्मवीर बनाता है। उनके स्मरण से मन में अनुशासन आता है और विचारों में स्पष्टता आती है, जिससे निर्णय सही दिशा में होने लगते हैं। माँ काली का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि सुंदरता केवल कोमलता में नहीं बल्कि सत्य में होती है और सत्य कभी कभी उग्र भी हो सकता है, क्योंकि झूठ की जड़ों को काटने के लिए कठोरता आवश्यक होती है। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे झूठे आवरणों को हटाकर वास्तविकता से परिचय कराती हैं, चाहे वह परिचय प्रारंभ में कष्टदायक ही क्यों न हो, पर अंततः वही मुक्ति का मार्ग बनता है। उनका नाम जपते जपते मनुष्य अपने भीतर की सीमित सोच से बाहर निकलने लगता है और उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वह केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता बल्कि समग्र कल्याण की भावना से प्रेरित होने लगता है। माँ काली की कृपा से मनुष्य दूसरों की पीड़ा को समझ पाता है और उसमें करुणा का उदय होता है, जो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे हमें समय के साथ चलना सिखाती हैं, अतीत के बोझ को ढोते रहने से मुक्त करती हैं और भविष्य के भय से भी बचाती हैं। वे हमें वर्तमान में जीना सिखाती हैं, जहाँ वास्तविक शक्ति निहित होती है। उनका स्मरण हमें यह विश्वास देता है कि यदि नियत शुद्ध है और प्रयास सच्चा है तो परिणाम अवश्य आएगा। भले ही समय लगे, माँ काली की शरण में आने वाला व्यक्ति अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो जाती है कि माँ हर श्वास में उसके साथ हैं, हर विचार में उसका मार्गदर्शन कर रही है, हर कर्म में उसे चेतावनी
और प्रेरणा दे रही हैं। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे अंतर्मन की पुकार सुनती हैं, शब्दों से अधिक भाव को पहचानती हैं और दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से प्रसन्न होती हैं। इसलिए उनका भक्त सरल होता है, आडंबर से दूर होता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करता है। माँ काली हमें यह भी सिखाती हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का ही एक रूप है, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। उनका आशीर्वाद मनुष्य को द्वेष से मुक्त करता है और भीतर शांति का संचार करता है, जो किसी भी बाहरी विजय से बड़ा होता है। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे हर युग में, हर परिस्थिति में सत्य के साथ खड़ी रही हैं और आगे भी रहेंगी। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में भय का स्थान विश्वास ले लेता है और संदेह का स्थान संकल्प ले लेता है। अंत में माँ काली का स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि साधना है और इस साधना में माँ स्वयं हमारी मार्गदर्शक हैं, रक्षक हैं और प्रेरणा हैं। इसलिए निश्चिंत रहो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि माँ काली सबका भला अवश्य करेंगी। भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल माँ से मांगे, बल्कि वह है जो माँ के कार्य में सहभागी बने, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, जो सत्य का साथ दे और जो अपने भीतर की बुराइयों को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतता चले। उनका आशीर्वाद मनुष्य को आत्मानुशासन देता है और आत्मानुशासन से ही आत्मसम्मान जन्म लेता है। जब आत्मसम्मान जागता है तब कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को तोड़ नहीं सकती। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर ईमानदार कोशिश का साक्षी यह ब्रह्मांड है और माँ उसकी चेतना है। वे हमें धैर्य देती हैं कि फल तुरंत न मिले तो भी मार्ग न छोड़ें, क्योंकि समय माँ का ही एक रूप है और समय पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ काली की शरण में आने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से स्थिर होने लगता है। उसके विचार कम लेकिन गहरे हो जाते हैं, उसका क्रोध ऊर्जा में बदलने लगता है और उसका दुख समझ में बदलने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन है, यही वास्तविक भला है। माँ काली सबका भला करेंगी क्योंकि वे परिवर्तन की देवी हैं और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलना स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है और जो जड़ हो जाता है वही टूटता है। माँ काली हमें जड़ता से बाहर निकालती हैं और जीवन के प्रवाह में पुनः प्रवाहित करती हैं। उनका स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और बुद्धि विरोधी नहीं है, स्वयं मार्ग बना देती हैं और अंत में यही सत्य शेष रहता है कि माँ काली सबका भला करेंगी और करती रहेंगी। यही अंत है, यही आरंभ है, यही विश्वास है, यही शक्ति है, यही माँ काली की कृपा है।